आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल गणित गुरु पर। मैं हूं धर्मेश कुमार। आज हम सीखने वाले हैं विभाज्यता के नियम। इसमें हम सीखेंगे कोई संख्या किसी अंक या संख्या से विभाजित करने का सरल विधि। तो आरंभ करें। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी दबाकर ऑल चुनें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई नवीनतम वीडियो आपको प्राप्त हो। सबसे पहले हम आरंभ करते हैं दो के नियम से। दो के नियम से के कहने का अर्थ है कि कोई संख्या चाहे कितनी बड़ी हो वो दो से विभाजित होगा या नहीं होगा, इसे हम कैसे पता करेंगे। कहा जा रहा है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 इतना में से कोई हो, 0, 2, 4, 6, 8, इन पांचों में से कोई भी हो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। इसे हम चेक कैसे करेंगे। मान ले कोई संख्या 72 है तो इस संख्या का हम इकाई स्थान देखेंगे। इकाई स्थान का मतलब 1+, तो इसका इकाई स्थान पे 2 है। तो ये 2 जो है हमने क्या कहा था कि 0, 2, 4, 6 या 8 इन पांचों में से कोई भी होगा इकाई स्थान में। ये सभी होना जरूरी नहीं है, इन पांचों में से कोई एक। ध्यान रहे ये पांचों सम संख्या के इकाई स्थान पर भी होता है। जिस संख्या के इकाई स्थान पे इन पांचों में से कोई होगा वह संख्या सम संख्या होता है। हमने पिछले वीडियो में संख्या के बारे में पढ़ाया था। सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सम संख्या के इकाई स्थान पे इन पांचों में से कोई होता है। तो 2 से विभाज्यता के नियम भी वही है कि इन पांचों में से कोई, इन पांचों अंक में से कोई इकाई स्थान पे होगा तो ये पूरा संख्या, चाहे तो ये संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 2 अंक का हो तो भी विभाजित हो जाएगा, बल्कि 10 अंक का हो, 15 अंक का हो, कितना भी अंक का हो, हमें सिर्फ इकाई अंक से, इकाई स्थान से मतलब है। इकाई स्थान पे इनमें से कोई भी होगा वो संख्या विभाजित हो जाएगा। हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसका इकाई स्थान पे 5 है, इकाई स्थान पे 5 है तो इन पांचों में से कोई नहीं है। इकाई स्थान पे इन पांचों में से कोई नहीं है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। ये होगा 2 से विभाजित। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 5, 7, 0, 2, 4 रैंडमली एक संख्या हम ले लिए। इस संख्या के इकाई स्थान पे 4 है। हम देख रहे हैं 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई एक है। उन पांचों में से कोई एक है के मतलब है कि ये संख्या सम संख्या है, यानी कि सम संख्या होगा तो 2 से विभाजित हो जाएगा वो पूरी संख्या, चाहे संख्या कितना भी बड़ा हो, वो मैटर नहीं करता।
ये रूल सभी पे लागू होगा, चाहे तो एक अंक का संख्या हो और चाहे बहुत सारे अंकों का हो। तो ये भी विभाजित होगा। मैं समझता हूं 2 से विभाजिता के नियम आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब हम देखेंगे 3 से विभाजिता का नियम। अंकों का योग 3 से विभाजित हो वह पूरी संख्या कोई संख्या है तो संख्या अंकों से बना होगा, तो जिन जिन अंकों से बना है उन अंकों का योग, अगर वो अंकों का योग कुछ भी आता है, उस अंक का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है पूरी तरह, तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। कैसे, हम देखते हैं। इसमें देखेंगे कौन कौन अंक से यह संख्या बना है। एक तो 2 है और दूसरा 7 है। तो इन 2 अंकों का योग हम निकालेंगे। अंकों का योग निकालेंगे हम अंक में अंक सारे को जोड़ के। 7 जोड़ 2 आता है 9। और हम देखेंगे कि ये 9 जो है 3 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। 9 2 9 5। इसका अंक का योग हम निकालेंगे तो हो जाएगा 9 जोड़ 2 जोड़ 9 जोड़ 5, आ जाएगा 25। और ये 25 जो है 3 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। 5 7 0 2 4। इसके अंक का योग हम निकालते हैं। 5 + 7 जोड़ 2 जोड़ 4, 4 2 6, 6 7 6 13, 13 5 18। 18 3 से पूरी तरह विभाजित संख्या है। हम इन अंकों को आपस में जोड़ के अंक का योग निकाले और इसमें 3 से हम भाग देने का प्रयास करते हैं। यदि वो पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। यदि संख्या इससे भी लंबा हो, बहुत सारे अंक का, हम मान लिया ये 2 अंक का है, ये 4 अंक का है और ये 5 अंक का है, यदि 10 अंक 15 अंक 18 अंक कितना भी अंक का हो तो भी ये विधि उस पर लागू होगा। कहा जा रहा है जिस संख्या के इकाई स्थान और दहाई स्थान के अंक से बना संख्या एक साथ 4 से विभाजित हो जाए, वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। संख्या चाहे कितना भी बड़ा हो, हमें सिर्फ इकाई स्थान और दहाई स्थान लेना है। हमें जांच सिर्फ इकाई और दहाई वाले को एक साथ करना है। किससे? 4 से विभाजित करने के लिए। कैसे? ये संख्या 2 अंक से बना हुआ है, इसका इकाई और दहाई स्थान लेंगे। इकाई और दहाई स्थान
7 2 के 7 2 ही आ जाता है, और ये 7 2 4 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। अब कहोगे सर ये क्या बात हुई, आप 72 को यहाँ पे चेक करवा रहे हो, हम डायरेक्ट यहाँ पे चेक करके जांच करके और विभाजित कर देंगे। हाँ बिल्कुल कर देंगे, वही तो बता रहे हैं हम। लेकिन यहाँ 72 है, यहाँ 72 है, तब 72 72 दोनों जगह है जब संख्या 2 अंक का है। यदि यही संख्या आपका 4 अंक बन जाता है, 4 अंक बन जाता है, तो हम सिर्फ इकाई और दहाई वाला को लेंगे, और इकाई और दहाई से बना हुआ दोनों अंक इकाई और दहाई स्थान पे 95 आ रहा है। अब हम इतना लंबा संख्या का जांच ना करके हम सिर्फ इसका जांच करेंगे। इसका जांच करके हमको पता चलता है कि ये 4 से विभाजित नहीं होगा। विभाजित होगा 4 दूना 8, 1 शेष आ जाएगा तो 15 हो जाएगा, 4 तिया 12, और फिर से 3 शेष बच जाता है। तो इस वजह से कुल मिला के 95 जो है 4 से विभाजित नहीं होता। जब 95 4 से विभाजित नहीं होता है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा। अब बात समझ में आई कि इकाई और दहाई स्थान चेक करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इन दोनों से हमें पूरे संख्या के बारे में पता चल जाएगा कि ये 4 से विभाजित है या नहीं है। देखते हैं इसमें, ये 5 अंक का संख्या है, इसके इकाई और दहाई स्थान पर 2 और 4 है, तो इकाई दहाई हम लेते हैं तो ये इकाई दहाई पे 24 बन रहा है, और 24 4 से विभाजित हो जाता है, 4 6 24 6 बार में। तो जब ये इकाई और दहाई स्थान विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा, नो डाउट, कोई शंका नहीं। ठीक इसी तरह अगर और भी बड़ा संख्या मिल जाए और हमें 4 से विभाजित होगा या नहीं होगा इसका हमें जांच करना है, तो हम इकाई और दहाई स्थान के अंक का जांच करेंगे। इकाई स्थान पे 0 या 5 इन दोनों में से कोई होगा तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगा। देखते हैं, इस उदाहरण में इकाई स्थान पे 2 है, इसलिए ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा। इस संख्या के इकाई स्थान पे 5 है, इसलिए यह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। इस संख्या के इकाई स्थान पे 4 है, इसलिए यह पूरी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा। यदि इन किसी संख्या में से किसी भी संख्या में से किसी का इकाई स्थान पर 0 होता तो भी 5 से विभाजित हो जाता। बिल्कुल सिंपल, एकदम सरल विधि से सारे संख्या का विभाजित करने का तरीका हम सीखेंगे। आप चिंता ना करें, वीडियो देखते जाएं। कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होता हो, यानी 2 से भी विभाजित हो रहा हो, 3 से भी विभाजित हो रहा हो, सिर्फ 2 से विभाजित हो रहा है 3 से नहीं तो नहीं चलेगा, 3 से हो रहा है 2 से नहीं तो भी नहीं चलेगा, 2 से भी हो रहा हो और 3 से भी, तो 2 का नियम आप सीख चुके हैं।
3 का नियम भी आप सीख चुके हैं। दोनों का एकदम सरल विधि है। 2 के लिए किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 इतना में से कोई एक हो। 3 के लिए अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता हो। यदि ये दोनों नियम लागू हो रहा है तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा, चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, चाहे संख्या कितनी बड़ी हो। यानी इकाई स्थान पे सम संख्या है तो इससे 6 से विभाजित होने का संभावना है। कब संभावना है? यदि ये अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। इकाई स्थान पे सम संख्या है और अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो 6 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नियम जो है मिल रहा है। नियम ये कह रहा है कि 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होता हो, तो 2 से विभाजित होने के लिए इकाई स्थान पे सम संख्या होना चाहिए और 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो वो पूरी संख्या 3 से, माफ कीजिएगा, 6 से विभाजित हो जाएगा। देखते हैं, सम संख्या तो है इकाई स्थान पे, अंकों का योग देखते हैं, 9 आ रहा है और ये 9 जो है 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या 6 से विभाजित होगा। इस संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नहीं है। इन पांचों में से कोई भी इसके इकाई स्थान पर नहीं है। यदि ये इसके अंक का योग, यदि अंक का योग 3 से विभाजित हो भी जाता तो भी ये 6 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इकाई स्थान पे उन पांचों में से कोई यानी कि सम संख्या नहीं है। देखते हैं, इस पे तो 3 का भी नियम लागू नहीं हो रहा है। 9, 5, 14, 2, 16, 9, 25, तो ना तो 3 का लागू हो रहा है ना 2 का लागू हो रहा है, तो 6 से विभाजित नहीं होगा। वैसे हमें दोनों चेक करने का जरूरत नहीं था, कोई भी एक नियम असफल हो रहा है, उस पर लागू नहीं हो रहा है तो वो नहीं लगेगा। इस संख्या के इकाई स्थान पे तो सम संख्या आ रहा है, 2, 4, 6, 8 शून्य में से एक मैच कर रहा है, तो 2 से तो ये विभाजित है। 3 से देखते हैं, 5 जोड़ 7 जोड़ 0 जोड़ 2 जोड़ 4, 4 2 6, 7 7 6 13 5 18। ये संख्या 3 से भी विभाजित है, 2 से विभाजित है ही है, 3 से विभाजित है ही है, इसलिए ये पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, कोई समस्या नहीं हुआ होगा। वीडियो को लाइक करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से मैं याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा के ऑल को चुन लें, ताकि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कि जिस संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई, सैकड़ा, दहाई और इकाई, आप लोगों को कुछ कुछ याद आ रहा होगा। अभी जस्ट पहले हमने 4 का जब नियम बता रहा था तो उसमें दहाई और इकाई ये 2 स्थान से बना संख्या का बात हो रहा था, और 4 के जगह 8 जब आ गया है तो साथ में सैकड़ा भी ले लिया गया है। अब यहाँ एक चीज कॉमन नहीं हो रहा है। आप देखिए, जब 2 से आपको जांच करना होता है तो हम सिर्फ इकाई देखते हैं, 2 से आगे 4 से जांच करना होता है तो दहाई इकाई एक साथ देखते हैं। अब यहाँ 8 से हमें जांच करना है
तो सैकड़ा, दहाई और इकाई तीनों को एक साथ हम जांच करते हैं, नियम ही ऐसा है। देखते हैं कैसे। यहां पे सैकड़ा स्थान पे कोई अंक नहीं है, मतलब शून्य है। कोई अंक नहीं है मतलब शून्य है। तो इस शून्य को हम लें या ना लें कोई बात नहीं। अब हम 72 को चेक करेंगे 8 से विभाजित होता है या नहीं। 8 9 72, ये विभाजित हो जाता है, इसलिए ये पूरा संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक इसी तरह इसमें सैकड़ा, दहाई और इकाई, इससे बना संख्या 295 है, और ये 8 से विभाजित होता है या नहीं, इसका हम जांच करेंगे। 8 दिया 24, 5 55, तो 8 7 56, ये 8 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए ये पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगा। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई से सैकड़ा तक बना संख्या 0 2 4। अभी हम यहाँ पर शून्य जब साथ में आ रहा था तो हम कह रहे थे कि इधर बाएं तरफ वाला, बाएं ओर वाला शून्य नहीं भी लेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, तो ये बच जाता है 24। अब 24 को हम 8 से विभाजित करके देखेंगे तो ये विभाजित हो जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या 8 से विभाजित है, कोई शक नहीं। अब मैं समझता हूं 8 से आप लोगों को इसका नियम पता हो गया होगा। जो नियम 3 के लिए है वही नियम 9 के लिए है। 3 के लिए क्या था? अंकों का योग क्या होना था? 3 से विभाजित होना था। 9 के लिए 9 से विभाजित होना है। अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। नियम ही इसका ऐसा है। हमें लगता है कि इसमें कुछ आगे विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमें कोई आवश्यकता नहीं कि हम इसमें कुछ विशेष चर्चा करें, क्योंकि ये ही इतना आपको ध्यान रखना होगा कि जो विधि 3 पर लागू होता है वही विधि 9 पर भी लागू होता है। 3 से जांच करने के लिए हम अंकों का योग निकालते थे, 9 के लिए भी अंकों का योग निकालेंगे। 7 जोड़ 2 9, 9 9 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। 9 जोड़ 2 जोड़ 9 जोड़ 5, ये हो जाता है 25, और 25 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। अब 5 जोड़ 7 जोड़ 0 जोड़ 2 जोड़ 4, यहाँ पे आ जाता है 18, और ये 18 9 से विभाजित हो रही है, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा।
ऐसा नहीं लगता है इसका परिभाषा का लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन परिभाषा कोई कठिन नहीं है। इसे आप एक बार समझ लो, बिल्कुल सरल है और आपके लिए सरल हो जाएगा। देखें कैसे। कह रहा है जिस संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, यहां पे सम स्थान पे जितना भी अंक है उनका योग और विषम स्थान पे जितना भी अंक है उनका योग, और दोनों योग का अंतर, इसकी बात हो रही है। वो या तो शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, या फिर शून्य के अलावा अगर कुछ हो तो वो 11 का गुणज हो। किसका गुणज हो? 11 का। यदि ऐसा होता है तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। 11 का गुणज का मतलब है 11 गुना शून्य शून्य, 11 गुना 1 11, 11 गुना 2 22, 11 गुना 3 33, यानी इन सभी में से कुछ होता है तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगा। ये क्या होगा? सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, यदि ऐसा कुछ आता है तो। ऐसा कैसे आता है वो भी हम देखते हैं। उदाहरण का जो संख्या हम प्रारंभ में लिए थे हम उसी में जांच करेंगे। यहाँ संख्या है 7 और 2 72। यदि हम इधर से देखेंगे तो ये विषम स्थान है, ये सम स्थान है। आप कहोगे कि नहीं सर, यदि इधर से देखेंगे तो कोई बात नहीं, हम इधर से देखेंगे तो ये विषम स्थान है और ये सम स्थान है। ये स्थान है, संख्या नहीं, स्थान। पहला स्थान दूसरा स्थान, इधर से देखेंगे पहला दूसरा। वैसे संख्या का नियम कि कोई भी संख्या लिखने का नियम इधर से ही गिनती होता है, लेकिन इसमें कोई बात नहीं, आप चाहो तो उल्टा कर सकते हो। इधर से सम स्थान पे कितना है? 2, और इधर कुछ है नहीं। विषम स्थान पे 7। इन दोनों का अंतर बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। 2 में से 7 घटाएंगे कि 7 में से 2 घटाएंगे, ऐसा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। 7 में से 2 घटा दिए, 5 आ गया। अब ये 5 11 का गुणज है? नहीं है। 11 का गुणज या तो शून्य होगा, 11 होगा, 22 होगा, 33 होगा, 44 होगा, 5 नहीं होगा। तो ये इसके अंकों के योग का अंतर 5 प्राप्त हुआ हमें। 5 11 का गुणज नहीं है, इसलिए ये संख्या 72 11 से विभाजित नहीं होगा। इसमें हम देखते हैं, ये संख्या है 9 2 5, माफ कीजिएगा, 9 5। अब इसमें हम देखेंगे विषम स्थान पे ये दोनों संख्या है, ये अंक है। सम स्थान पे ये दोनों है। अब इसको हम करेंगे क्या? नौ को जोड़ेंगे 9 से और 2 को जोड़ेंगे 5 से, ये दोनों 18 आएगा, ये दोनों 7 आएगा। अंतर निकालेंगे, 18 में से 7 घटाएंगे, 11 आता है। 11 का गुणज है? बिल्कुल है। जब 11 का गुणज है तो ये संख्या 11 से पूरा संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। अब हम इसका जांच कर लेते हैं।
ये संख्या है 5 7 0 2 4। अब हम देखते हैं ये और ये तीनों विषम स्थान पे है, फिर ये और ये सम स्थान पे है, तो हम इसको इस तरह जोड़ेंगे। विषम स्थान वाला 5 जोड़ 0 जोड़ 4 और इसको 7 जोड़ 2, ये आ जाएगा 9 और ये भी आ जाएगा 9। दोनों का अंतर 0। 11 का गुणज है। हमने कहा था 0 या 11 का गुणज, वैसे 0 भी 11 का गुणज है। यदि आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, 0 तो आपका परिभाषा में ही दिया हुआ है, 0 आ रहा है। इसका अर्थ है कि ये संख्या या ये पूरी संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगा। हमें लगता है 11 में भी अब आपको कोई शंका नहीं रहा होगा। हमने आपको 2 से 11 तक लगातार सभी अंक संख्या से विभाजिता के नियम बता चुके हैं। आप शंका ना करो, मुझे पता है कि सभी में से 2 छोड़ दिए हैं। 2 कौन कौन सा है? वो 2 एक 7 है और एक 10 है। हमने अभी तक सीखा 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ये 7 बाकी है। 8 का सीखा, 9 का सीखा, 10 बाकी है और 11 का सीखा। ये हो गया, 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 ये हो गया और ये भी हो गया। 7 का नियम थोड़ा लंबा चौड़ा है और जो हर जगह लागू नहीं होता, इसलिए हम 7 का चर्चा नहीं करेंगे। रही बात 10 का, 10 का बिल्कुल सिंपल है। जिसके इकाई स्थान पे 0 होगा वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि उसका 0 इसके 0 से कट जाता है, यानी विभाजित हो जाता है। तो किसी संख्या के अंत में या फिर प्रारंभ में भी आप देख सकते हो, जितने 0 होंगे 10 से उतना बार विभाजित होगा। जैसे 5 पे 1 2 3 4 0 है, तो 10 से आप विभाजित करते जाओगे क्रमागत तरीके से, 4 बार विभाजित होगा, क्योंकि ये 4 0 है। एक बार विभाजित करोगे तो 1 0 खत्म हो जाएगा, दूसरा बार विभाजित करोगे 2 0, तीसरा बार विभाजित करोगे 3 0, चौथा बार विभाजित करोगे 4 0। अगर 5 पे सिर्फ 1 0 है तो वो 10 से एक बार विभाजित हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको ये विभाजिता का नियम समझ आया होगा और आपके लिए काफ़ी सहायतापूर्ण होगा। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी बटन दबाकर ऑल को चुन लें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई नवीनतम वीडियो आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसी के साथ जय भारत, जय माँ भारती।